Every year, more than 10 lakhs plus aspirants fill the UPSC examination form. But do you know how many clear the examination in the final selection? Only 950 around. The success rate is 0.1%. So, ऐसा क्यों है? Is it because only genius clear the UPSC? Or is it because only people who study 18 hours a day get selected? Or there is one more question. Is there something that most aspirants never understands? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ऐसा होता क्यों है. And by the end of this video, you will understand not only what civil services are, but also what UPSC actually expects from a future officer. Welcome to the Debug UPSC. Just like a programmer debug the code to find the errors, on this channel we will try to debug the UPSC preparation journey. No unnecessary hype, no unrealistic promise. Only practical understanding of UPSC civil services strategy, syllabus and preparation. So let's start the very first question. What civil service generally are? Civil service generally है क्या? सिविल सर्विसेज, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विसेज होती क्या है. तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि सिविल सर्विसेज है क्या. नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज ही क्यों. हम कुछ और भी ले सकते थे, हमारे पास बहुत सारे कैरियर में ऑप्शंस होते हैं, पर सिविल सर्विसेज ही क्यों. एंड यूपीएससी हमसे क्या चाहता है. हम सबको यूपीएससी बहुत ज़्यादा मन से, बहुत ज़्यादा इच्छा से चाहिए होती है, बट यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये आज हम जानेंगे. एंड सेक्रीफाइस के लिए आप रेडी रहिएगा, बिकॉज यूपीएससी वांट सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है ये हम आगे जानते हैं. एंड कंसिस्टेंसी इज मस्ट. कंसिस्टेंसी इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी जर्नी. एंड प्लान योर विक्ट्री. विद दीज थिंग्स यू कैन प्लान योर विक्ट्री इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल वे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई सिविल सर्विसेज. ये हमको अपने आप से पूछना है कि सिविल सर्विस हमें क्यों चाहिए. सबसे पहला जो बहुत कॉमन आंसर सब देते हैं कि यूपीएससी हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विसेज. और दूसरी चीज़ सब बोलते हैं कि हमको अथॉरिटेटिव जॉब चाहिए. अथॉरिटेटिव जॉब का मतलब होता है कि हमको एक लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडरशिप रोल चाहिए अपनी जॉब में. अनदर थिंग इज़ कि हम अपनी सोसाइटी, अपनी इंडिया, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. एंड ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर. एंड ये सबसे वियर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम क्राउड को फॉलो कर रहे हैं. क्राउड का मतलब कि कल हमने देखा कि हमारे पड़ोसी आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी बहुत अच्छी लेविश लाइफस्टाइल है, तो हम उनको फॉलो करना चाहते हैं. तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ माइंड में रखिएगा एंड प्रिपेयर आंसर फॉर दिस, बिकॉज यूपीएससी इंटरव्यूअर बहुत बार ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं अपने इंटरव्यू में. तो इसका आंसर आप कोई फेक या कोई बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव चल सकता है, बट रिपीटेटिव थीम का मतलब ये नहीं होता कि हम वही घिसा पेटा आंसर दे रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में, जो आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं आंसर्स. हमको अपना जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा पंचुअल आंसर देना है, बिकॉज वो यूपीएससी जो इंटरव्यूअर है उनकी आइज़ में ब्लिंक होना चाहिए कि यार ये एस्पिरेंट डिज़र्व करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विस का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमको हमारे माइंड में केवल दो चीज़ें आती हैं, आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर. इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मोस्टली लोगों को तीसरी चीज़ पता होगी. तो तीसरी ऐसी बहुत सारी प्रेस्टिजियस सर्विसेज होती हैं जो कि ग्रुप ए ग्रुप बी में आती हैं, वो सिविल सर्विसेज में आएंगी. मैं यहाँ लिखा हुआ भी है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, इनमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, ये सबसे ज़्यादा नोन होती हैं. बट फॉरेन सर्विस इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विसेज. अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, इन कॉर्पोरेट सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस स्टेट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज आर देयर. आल्सो ग्रुप बी सर्विसेज जिसमें पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज एंड यूटी से रिलेटेड सर्विसेज आती हैं, ये सारी इनके अंदर इंक्लूड होती हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है
व्हाट डज यूपीएससी रियली वांट्स, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। सबसे पहला, यूपीएससी प्रॉब्लम सॉल्वर चाहता है, ना कि फैक्ट्स कलेक्टर। आप कभी सिविल सर्विस का पेपर उठाइएगा, जो कि प्रीलिम्स का पेपर आप उठाइएगा, इसमें आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो दिखेंगे वो थिंकिंग बेस्ड होंगे, ना कि वो फैक्ट्स बेस्ड होंगे। फैक्ट्स आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन हैं जो फैक्ट्स बेस्ड आते हैं, बट फैक्ट्स जो कि यूपीएससी नहीं चाहता कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हों, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो फैक्ट्स को जाने। नेक्स्ट इज इथिकल इंडिविजुअल, ये तो हमारे GS4 का पार्ट है। GS4 में एथिक्स ही एक सब्जेक्ट है। तो इथिकल इंडिविजुअल होते क्या हैं, जो कि एक मोरल वैल्यूज़ को लेके चलें। तो ये आप GS4 पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा। सेम मैं एसोसिएट करता हूँ इसको इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी एक GS4 का ही पार्ट है। आप अपना सिलेबस मेंस का उठाएंगे तो मेंस GS4 में आपको दिखेगा। तो इसके बारे में आप स्टडी करिए कि होता क्या है। नेक्स्ट इज बैलेंस थिंकर्स। बैलेंस थिंकर्स मतलब जो एक मॉडरेटर्स हों, ना कि एक्सट्रीमिस्ट हों, कि हमको बहुत ज़्यादा हम आइडियोलॉजिकली एक पर्टिकुलर थिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, या एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थिंग को अपोज कर रहे हैं। हमको एक बैलेंस थिंकर होना चाहिए। डिसीजन मेकर्स होना चाहिए। डिसीजन मेकर्स होता है, सही कई लोग बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकर, बट क्विक डिसीजन मेकर आई डोंट थिंक नेसेसरी होता है, बिकॉज ओवरऑल द आंसर जो हम डिसीजन ले, जो हमारा एक पर्टिकुलर आंसर आए, वो उस तरीके का आए कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और उसके कोई फर्दर इशू नहीं हो, उनके अंदर कोई फर्दर ऐसी चीज़ें नहीं हो जो लोगों को हार्म कर सके इन फ्यूचर। तो हमको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस अबाउट इंडिया। ये तो प्रायोरिटी ही है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, ना केवल कल्चरली बट सोसाइटी के बारे में भी, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, इवन उनके हर एक लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेजेस के नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं जो आप बोली जाती हैं। ऑल्दो ये कल्चर को ही फॉलो करेगा, बट कितनी चीज़ें आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इवन मैं इसमें वर्ल्ड भी इंक्लूड कर लूँगा, पर वर्ल्ड में मैं इंक्लूड करूँगा केवल और केवल जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक कोई भी कंट्री के लिए, बिकॉज जब भी आप आईआर एक सब्जेक्ट भी है जिसको आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का कैसा रिलेशन है थ्रू यूएस, रशिया and other European countries, even even from the neighbors like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, इनके साथ कैसा रिलेशन है। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड को पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ये आप जब लबासना जाएंगे, लबासना में आपको ट्रेनिंग के टाइम ये सभी चीज़ पढ़ाई जाती है। तो वहाँ आपको ट्रेन किया जाता है through this administrative aptitude. And I think this is the part where most of the aspirants हिल जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि कई लोगों को बहुत सारे मिथ होते हैं यूपीएससी जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इवन जब मैंने भी किया था, तो कैसा होता है प्रिपरेशन, जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि क्या नहीं फॉलो करना है। फॉलो करने वाली चीज़ तो बहुत सारी हैं, बट नहीं फॉलो करने वाली चीज़ें कुछ लिमिटेड ही हैं। उनमें से सबसे पहला आता है कि इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है। आपको सब्जेक्ट की रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड इन अ थॉरो मैनर। अगर आप जीएस में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो जीएस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इवन आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, आपको सबके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिस्ट्री में फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, पर फैक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप केवल फैक्चुअल चीज़ें में जाएं। या आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, या हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। उधर फैक्ट्स पर बहुत ही ज़्यादा मिनिमम डिस्कशन होता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है। फैक्ट्स को बहुत कम ध्यान दिया जाता है, अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस थिंग आ गई जिसमें आपको
बहुत सारे स्पेशली प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं कि आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी का टेस्ट नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। नेक्स्ट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ मगिंग, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ जजमेंट। यहाँ जजमेंट का टेस्ट होता है, मग का टेस्ट नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा उस पर डिटेल ओरिएंटेड नहीं चले जाएं कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट के बारे में पढ़े जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अब मैं दिन में डिवाइड किया हूँ स्लॉट्स 8 आवर्स का, अब उसमें से मैं 6 घंटे केवल ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, बाकी के 2 घंटे मैं किसी अदर सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। सो इट इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ ये आपको नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप जितने भी चीज़ें हैं उसको आप एक डिवाइड करें इक्वल मैनर में, कि एक पर्टिकुलर मैनर में आप डिवाइड करें कि मेरे को इस पार्ट में इतना पढ़ना है तो सेकेंड हाफ में मेरे को इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। ठीक है, इट इज दैट्स वाई इट इज़ अ टेस्ट ऑफ जजमेंट। आप कितने अच्छे से अपने आप को जज कर पाते हैं ये मैटर करता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, 18 आवर्स स्टडी, ये मैटर ही नहीं करता कि आप 5 घंटे, आप 2 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं या 20 घंटे पढ़ते हैं। ये मैटर करता है आप कितनी कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आज अपना टाइम टेबल बनाया है कि मैं आज पढ़ूंगा, कि मैं 5 घंटे आज पढ़ूंगा, 5 घंटे मैं कल पढ़ूंगा, मैं पूरे वीक सैटरडे तक मैं 5 आवर्स पढ़ूंगा, मतलब एक वीक में 6 डेज मैंने पढ़े और 6 डेज में मैंने कितने घंटे पढ़ लिए, 30 आवर्स पढ़ लिए। ठीक है, वहीं एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं डेली 15 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, बट क्या होता है, वो आज पढ़ाई स्टार्ट करता है, उसको कल गैप हो गया, फिर उसने 2 दिन गैप लेके फिर 15 घंटे पढ़ ली, फिर 15 घंटे पढ़ा, फिर उसको 15 घंटे पूरे नहीं हुए तो वो फिर डीमोटिवेट होकर उसने पढ़ाई बंद कर दी। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कहलाती है कि आप डेली उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक शेड्यूल को आप रिगरसली फॉलो करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस विल मोटिवेट्स मी टू कैरी आउट द वीडियोस, टू मेक मोर वीडियोस इन सच मैनर। एंड आपको अदर नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक द सिलेबस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सिलेबस में कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस को कैसे कंट्रीब्यूट करें। आप कमेंट कीजिएगा आपको सिलेबस कैसे चाहिए, कि केवल प्री का चाहिए, फिर मेंस का चाहिए, और या तो दोनों का साथ में चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि दोनों का अलग अलग करके फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको एक कोलैबोरेटिव वे में मैं उनको बता सकूँ कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।